नमस्कार। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक दिनचर्या की, जो हमें स्वस्थ और निरोगी जीवन प्रदान करती है। जी हाँ, आपने सही सुना। आयुर्वेद शास्त्रों में वर्णित दिनचर्या के वो सरल कर्म जिन्हें अपनाकर हम न सिर्फ स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि जानलेवा बीमारियों से भी अपना बचाव कर सकते हैं। आयुर्वेद में दिनचर्या का अर्थ है वो दैनिक दिनचर्या जो हमारे खान पान से लेकर हमारे उठने बैठने, सोने जागने तक हर एक पहलू को समेटे हुए है। ये कोई जटिल क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक सहज और स्वाभाविक कला है। और सबसे खास बात यह है कि दिनचर्या के नियमित पालन से हमारे शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त और कफ संतुलित रहते हैं, अग्नि प्रदीप्त रहती है, और जब हमारे दोष और अग्नि संतुलित होते हैं तो रोग स्वतः ही दूर भागते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात करते हैं। जी हां, सूर्योदय से पहले उठना जीवन में अमृत घोलने जैसा है। यह वो समय होता है जब प्रकृति में सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस समय उठने से मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और दिन की शुरुआत ताजगी से होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे शरीर के तीनों दोष संतुलित रहते हैं, जिससे हम कई बीमारियों से बचे रहते हैं। विशेषकर कब्ज जैसी समस्या, जो कई और बीमारियों की जड़ी आंच है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से दूर हो जाती है। बहुत से लोग सुबह उठते ही पानी पी लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हमारी जठराग्नि को कमजोर कर सकता है? जी हां, सुबह हमारी जठराग्नि जागृत हो रही होती है और ऐसे में ठंडा पानी पीने से उसकी ताकत कम हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि सुबह उठकर थोड़ा टहलें, हल्के व्यायाम करें या घर के कुछ काम कर लें। इससे शरीर में गर्मी आएगी और जठराग्नि प्रदीप्त होगी। फिर आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। अभ्यंग यानी तेल मालिश, यह कोई नया शब्द नहीं है, यह तो हमारे पूर्वजों की देन है। शुद्ध तिल या नारियल तेल से नियमित मालिश करने से रक्त संचार बढ़ता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और त्वचा में निखार आता है। अभ्यंग करने से शरीर में गर्माहट आती है, जो वात दोष को शांत करती है। इसके साथ ही यह तनाव को भी दूर करता है और अच्छी नींद दिलाने में मददगार है। चैप्टर 4, सूर्य नमस्कार। सूर्य की ओर कदम। सूर्य जो हमें प्रकाश देता है, वो हमें स्वास्थ्य भी देता है। सूर्य नमस्कार, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सूर्य को नमन करने का एक सुंदर तरीका है। यह आसन और प्राणायाम का एक अद्भुत संगम है, जो हमें अंदर और बाहर से स्वस्थ बनाता है। सुबह के समय जब सूर्य की किरणें कोमल होती हैं, तब सूर्य नमस्कार करना सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। इससे हमें विटामिन डी मिलता है, शरीर लचीला बनता है और मन प्रसन्न रहता है। चैप्टर 5, स्नान। जल से निरोगी काया स्नान करना, यह तो हमारी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्नान सिर्फ शरीर की ही नहीं, मन की भी शुद्धि करता है? सुबह उठकर शीतल जल से स्नान करने से मन और तन दोनों ही तरोताजा हो जाते हैं। स्नान करने से शरीर की गंदगी तो दूर होती ही है, साथ ही जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है, जिससे भोजन अच्छी तरह पचता है और हमें ऊर्जा मिलती है। चैप्टर 6, दो समय भोजन सेहत का मंत्र। आज के समय में हम ज्यादातर भाग दौड़ भरी जिंदगी जीते हैं और कई बार समय पर भोजन नहीं कर पाते। लेकिन आयुर्वेद हमें दिन में 2 बार भोजन करने की सलाह देता है। सुबह नाश्ता और शाम को हल्का भोजन। 2 बार भोजन करने से हमारी पाचन क्रिया ठीक रहती है और शरीर को भोजन पचाने का पर्याप्त समय मिलता है। इसके अलावा हम अल्पाहार के रूप में फल, सूखे मेवे आदि ले सकते हैं। चैप्टर 7, शारीरिक श्रम। तंदुरुस्ती की कुंजी। आज के युग को कंप्यूटर का युग कहा जाता है। हम ज्यादातर समय बैठे रहते हैं, जिससे हमारा शरीर सुस्त होता जा रहा है। शारीरिक श्रम का अभाव कई बीमारियों को न्योता देता है। नियमित रूप से व्यायाम करने, योगासन करने या फिर खेल खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। शारीरिक श्रम से हमारी अग्नि प्रदीप्त रहती है, जिससे भोजन अच्छी तरह पचता है और हमें ऊर्जा मिलती है। चैप्टर 8, समय पर सोना। सुखद स्वास्थ्य का राज। रात में समय पर सोना और सुबह जल्दी उठना, यह न सिर्फ हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारे मन के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम समय पर सोते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह से आराम कर पाता है और सुबह हमें तरोताजा महसूस होता है।
समय पर सोने से हमारी मन और मस्तिष्क को भी आराम मिलता है, जिससे हमारा मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। इसके साथ ही समय पर सोने से हमारे शरीर के तीनों दोष संतुलित रहते हैं और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। उत्तरों, आयुर्वेदिक दिनचर्या। निरोगी जीवन का मार्ग तो देखा आपने दोस्तों। आयुर्वेदिक दिनचर्या को अपनाना कितना आसान है। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। आयुर्वेद हमें कोई कठिन तपस्या नहीं करने को कहता, बल्कि प्रकृति के नियमों के अनुसार चलने को कहता है। जो व्यक्ति इन सरल नियमों का पालन करता है, उसके मन से भय दूर होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ हैं। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और बीमारियां उसे छू भी नहीं पाती। तो आइए आज से ही हम संकल्प लें कि आयुर्वेदिक दिनचर्या को अपनाएंगे और एक स्वस्थ, सुखी और ऊर्जावान जीवन जिएंगे।